स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं शिक्षा में शोध, जो यूनिट आपका है 6। ठीक है, न्यू यूनिट स्टार्ट करी है हमने, यानी कि 6 यूनिट। इसके पहले हमने आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ाया, सेकंड पढ़ाया, थर्ड पढ़ाया, फोर्थ पढ़ाया, 5 पढ़ा दिया। तो हमने सबसे पहले आपको फर्स्ट यूनिट कौन सी पढ़ाई थी? शैक्षणिक अध्ययन पढ़ाया था। फिर हमने आपको पढ़ाया था शिक्षा में इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र पढ़ाया। फिर इसके बाद थर्ड यूनिट हमने आपको पढ़ाया शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया पढ़ाया। फोर्थ हमने आपको पढ़ाया था अध्यापक शिक्षा पढ़ाया। और जो है 5th यूनिट हमने आपको पढ़ाया कि पाठचर्या अध्ययन। ठीक है, तो 5th यूनिट तक हमने आपको क्लासेस कवर कर दी है सारी। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, हर यूनिट की जो है प्ले लिस्ट अलग अलग आपको मिलेगी। ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये जो यहाँ तक 3 फर्स्ट और सेकंड थर्ड यूनिट जो आपकी है थोड़ी लॉन्ग यूनिट थी। ठीक है, तो इनको लॉन्ग में थोड़ी ज़्यादा क्लासेस आपको मिलेंगी, और फोर्थ और फिफ्थ जो है थोड़ा शॉर्ट क्लासेस हैं। तो अच्छे से कवर करिएगा, और इम्पॉर्टेंट थ्योरी पढ़ाई गई है। और 6 यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? शिक्षा में शोध। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि शोध क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे कि जो है ये जो अध्याय आपका फर्स्ट है तो इसके बारे में बात करेंगे, यानी शैक्षिक शोध। तो सबसे पहले जानना होता है शिक्षा क्या होता है, शोध क्या होता है। ठीक है, तो शिक्षा आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, शैक्षणिक अध्ययन के अंतर्गत फिर शोध आपको पढ़ना है। शोध आज की क्लास में हम कवर कर देंगे। फिर आपको पढ़ाएंगे प्रथम अध्याय शैक्षणिक अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले और ध्यान देना है कि हमने आपको जो 1 से लेकर के 5 यूनिट तक हमने कवर किया है क्लासेस, सब में आपको जो है 4 अध्याय मिले हैं, और इस यूनिट के अंतर्गत जो है आपको 6 अध्याय मिल रहे हैं। ठीक है, 5 जो है अध्याय मिल रहे हैं। तो आप पहले की क्लासों में आपने 4 अध्याय पढ़े हर यूनिट में, और इस यूनिट के अंतर्गत जो है आप 1 यूनिट एक्स्ट्रा इसमें दिया गया है तो पढ़ रहे हैं, यानी कि अध्याय। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जो है इसमें प्रथम अध्याय क्या होता है, शैक्षिक शोध होता है। सेकंड अध्याय क्या होता है, शोध समस्या, चर और परिकल्पना। ठीक है, तो ये जो है शोध समस्या क्या होता है, चर क्या होता है, परिकल्पना क्या होता है, ये सारा हम बताएंगे। फिर इसके बाद जो है थर्ड अध्याय आपका आता है तो शोध प्रस्तावना लेखन, इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। फोर्थ अध्याय में मापन एवं जो है डाटा विश्लेषण आता है, और 5th यूनिट जो गुणात्मक शोध का विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे शोध का अर्थ क्या होता है। ठीक है, यानी कि प्रथम अध्याय के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि जो है शोध का अर्थ क्या होता है। तो शोध आपको समझना है, शोध का अर्थ है खोज करना। ठीक है, शोध का अर्थ क्या होता है? खोज करना, या कह सकते हो पता लगाना, विशेष रूप से ज्ञान के क्षेत्र में। यानी कि शोध का अर्थ होता है खोजना, या विशेष रूप से किसी चीज़ का पता लगाना, यानी ज्ञान के क्षेत्र में। और यह एक व्यवस्थित तरीके से किसी समस्या का अध्ययन करने, जांच करने, विश्लेषण करने की प्रक्रिया है, ताकि नए तथ्यों, सिद्धांतों या ज्ञान का पता लगाया जा सके, और नए ज्ञान का निर्माण किया जाता है, या मौजूद ज्ञान का नए तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। शोध का मतलब होता है जैसे नए ज्ञान का पता लगाना, या नए ज्ञान का आप पता लगा सकते हो, या फिर जो पहले से ही ज्ञान मौजूद है उसी को जो है आप जो है नए तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कहने का मतलब हो गया जैसे कि शोध यानी कि नया ज्ञान जो है इकट्ठा करना। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कि क्या कंप्यूटर की खोज हुई होगी, कंप्यूटर की खोज हुई। ठीक है, जैसे कि बिजली की खोज हुई, बल्ब की। ठीक है, कि बिजली की आवश्यकता पड़ी तो बिजली की खोज हुई। मतलब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती गई, धीरे धीरे उस चीज़ की जो है आवश्यकता होती गई, उस चीज़ की खोज होती गई। न्यू जो खोजें होती हैं वही चीज़ें कहते हैं कि शोध हो। ठीक है, रिसर्च यानी न्यू चीज़ों को जो है खोज करना। जैसे कि कोई बीमारी हो गई, ठीक है, तो उसकी दवा का पता लगाना। जैसे कोरोना हो गया था, ठीक है, तो मतलब दवा का जो है खोज करना। तो ये इस प्रकार से हो सकता है, कह सकते हो आप। इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे पढ़िएगा तो समझ में आएगा। शोध का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि करना। यानी कि शोध का मतलब होता है ज्ञान में वृद्धि करना, समस्याओं का समाधान करने से। कोई समस्या, जैसे हमने अभी आपको बता दिया कि कोरोना है, तो इसका समस्या का समाधान खोजना, सिद्धांतों को स्थापित करना या परीक्षण करना, नए ज्ञान का निर्माण करना, ये कह सकते हो। उदाहरण यहाँ से समझ जाओगे आप सभी स्टूडेंट्स की शोध क्या होता है, शोध का अर्थ क्या होता है। एक छात्र अपनी पढ़ाई में किसी विषय पर शोध करके नए तथ्यों का पता लगा सकता है। यानी कि जो छात्र होता है, जैसे पीएचडी करते हैं ना, बोलते हैं कि एक सब्जेक्ट पे, तो किसी विषय पर शोध करके नए तथ्यों का पता लगा सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, एक वैज्ञानिक किसी बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए शोध कर सकता है। जैसे कोई बीमारी है तो उसका पता लगाने के लिए जो है शोध कर सकता है। एक शोधकर्ता समाज में किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए शोध कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है शोध की विशेषताएं क्या होती हैं, महत्व क्या होता है, ये भी आपको देख लेना है। तो शोध की विशेषताएं क्या होती हैं? शोध तार्किक और वस्तुनिष्ठ होता है। यानी कि सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जैसे कि हमने आपको ये क्लास आपकी शिक्षा में शोध है। ठीक है, शोध है शिक्षा कर सकते हो, तो आपको शोध के बारे में आना चाहिए। ठीक है, शोध हमने आपको बताया, शोध का अर्थ बताया, शोध के उद्देश्य हमने बता दिए। ठीक है, अब आप पढ़ रहे हैं महत्व शोध का। ठीक है, फिर विशेषताएं पढ़ रहे हैं, फिर महत्व आप पढ़ेंगे, फिर जो है चरण आप पढ़ेंगे शोध के। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब तक कि आपको बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तब तक कि थोड़ा दिक्कत होती है स्टूडेंट को याद करने में। ठीक है, समझने में पूरे यूनिट को, यानी कि टॉपिक को, जितने सारे टॉपिक इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको मेन चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है,
शोध की विशेषताएं क्या है? शोध तार्किक और वस्तुनिष्ठ होता है और शोध से प्राप्त निष्कर्ष तार्किक वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होते हैं। शोध व्यक्तिगत पक्षपात नहीं होता है। शोध में ज्ञान के भंडार को बढ़ाने का काम होता है। याद करिएगा, शोध नए तथ्यों यानी कि शोध जो होता है नए तथ्यों, सिद्धांतों, विधियों और वस्तुओं की खोज करता है। शोध में प्राथमिक या उपलब्ध प्रथम हाथ स्रोतों से नया ज्ञान डेटा एकत्र किया जाता है। ये मेन पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ये सारे जो है पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स के जो है बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। शोध प्राथमिक या उपलब्ध प्रथम हाथ स्रोतों से नया ज्ञान या डेटा एकत्र किया जाता है। शोध में व्यवस्थित और सटीक जो है जांच की जाती है। शोध प्रक्रिया पूरी तरह से प्रमाणित होती है। शोध में निष्पक्षता होती है, ये भी याद करिएगा, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। शोध में विश्वसनीयता और वैधता होती है, ठीक है। फिर शोध का जो है महत्व आपको देख लेना है। शोध से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है, यानी शोध से जो है व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है। शोध से पूर्वाग्रहों का निदान और निवारण होता है। शोध से नए कार्यविधियों और उत्पादों का विकास होता है। शोध से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। शोध से सामाजिक विकास होता है। शोध से नई शैली रचनात्मक विकास होता है। तो आपने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े। यहाँ हमने पहले आपको पढ़ाया शोध का अर्थ, शोध की विशेषताएं, उदाहरण भी बता दिए। फिर आपको ने देखा शोध की विशेषताएं, शोध का महत्व। अब आपको देखना है शोध के 8 चरण देख लेने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ से देखिएगा शोध के 8 चरण कौन कौन से हैं। तो शोध समस्या का चयन करना, तो सबसे पहले शोध समस्या का चयन किया जाता है। फिर साहित्य समस्या देखना है, ठीक है। परिकल्पना का निर्माण, ये 3 आप याद कर लीजिएगा, मिलान कर लेंगे आप सभी स्टूडेंट। सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है क्रम में। शोध प्रारूप या शोध विकल्प का विकास और फिर न्यायादर्श या प्रतिदर्श चयन हो जाएगा। फिर शोध प्रस्ताव लेखन हो जाएगा। प्रदत्तों का एकत्रीकरण हो जाएगा। प्रदत्तों का जो है संस्करण और विश्लेषण हो जाएगा। शोध लास्ट में शोध रिपोर्ट आ जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट डिवाइड करके याद करिएगा, 3 भागों में इस प्रकार से आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। शोध समस्या का चयन करना, इंग्लिश भी देख लीजिएगा। साहित्य समीक्षा, ठीक है, देखिए आपको रटना है शोध समस्या का चयन, ठीक है। साहित्य समस्या का चयन, परिकल्पनाओं का निर्माण, फिर आपको इस प्रकार शोध प्रारूप हो जाएगा और न्यायादर्श याद कर लीजिएगा, ठीक है। शोध प्रस्ताव लेखन, इस प्रकार से याद करिएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद आपको आपको जो है इसके बाद हम आपको बताएंगे शैक्षिक शोध क्या है, ठीक है। देखिए क्या होता है, तो शैक्षिक शोध जैसे हमने आपको बता दिया शोध, ठीक है। शोध हमने आपको पढ़ा दिया। अब आपको देखना है शैक्षिक शोध, ठीक है। आपको शैक्षिक शोध पढ़ना है, ठीक है। तो शोध आपने पहले पढ़ लिया, शैक्षिक शोध आपको पढ़ना है। तो क्या होता है, शैक्षिक शोध एक बौद्धिक प्रक्रिया है, यानी कि मानसिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है तथा पुरानी त्रुटियों और भ्रांतियों धारणाओं का परिमार्जन करने के साथ साथ व्यवस्थित रूप से वर्तमान कोर्स में वृद्धि करती है, ठीक है। ये हो जाएगा डिटेल में, यहाँ से समझिएगा शैक्षिक शोध का अर्थ, ठीक है। तो ये जो है शैक्षिक शोध का अर्थ एवं जो है विषय क्षेत्र आपको देखने हैं। तो शैक्षिक शोध का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ाने और समझने के लिए व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। जैसा कि हमने आपको शोध बता दिया था, न्यू खोज करना, ठीक है, नई चीज़ों का खोज करना, ठीक है। या जो पहले से जो वस्तुएं हैं यानी कि तो उन्हीं में जो है नए तरीके से जो है शोध करना, ठीक है। किसी मतलब ज्ञान कह सकते हो, मतलब जो पहले से मौजूद ज्ञान है उसी में जो है नए तरीके से मतलब खोज करना। अब आपको देखना है शैक्षिक शोध। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप सभी स्टूडेंट, शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि शिक्षा से आपको जोड़ देना है, ठीक है। ये शिक्षा से जोड़ देना है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ाने समझने के लिए व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना होता है। यह शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे कि शिक्षण विधियाँ, ठीक है, यानी कि जो शैक्षिक शोध होता है तो आप किस किस क्षेत्र में करेंगे, तो यानी कि इसमें बताइए पहलुओं जैसे शिक्षण विधियाँ में हो गया, ठीक है, शैक्षिक शोध, और छात्र व्यवहार में हो जाएगा। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की समझने और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि शैक्षिक शोध जो होता है शिक्षण विधि को जो है अच्छे बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, छात्र व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए, पाठ्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए, मूल्यांकन को समझने और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। शैक्षिक शोध का विशिष्ट क्षेत्र शिक्षा से संबंधित सभी विषयों को शामिल करना होता है, यानी सभी विषयों को शामिल करना होता है। इसको आप डिटेल में पढ़िएगा, समझिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ तक पढ़ लेना है, पूरा का पूरा पढ़ लेना है, ये पूरा यहाँ तक पढ़ लेना है आपको, जिसमें शिक्षा का इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन, शिक्षण विधियाँ, मार्गदर्शन, शिक्षा तकनीकी, छात्र शिक्षक संबंध, मूल्यांकन, शिक्षा प्रबंधन और शिक्षा की मूलभूत समस्याएं शामिल हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर मुनरो के अनुसार देख सकते हैं परिभाषा, शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य सिद्धांतों को प्रतिपादन करना एवं शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना होता है, नवीन, ठीक है, नया ज्ञान। इसके बाद आपको देखना है क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है शैक्षिक शोध का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन शामिल होता है।
ठीक है, शामिल है। कुछ मुख्य विषय क्षेत्र इस प्रकार से हैं, तो शिक्षा का इतिहास है, शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा का दर्शन, शिक्षण विद्या, जो अभी हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सारे ये क्षेत्र ही हैं। ठीक है, आपको ये डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा सारी हेडिंग्स। ठीक है, ये और यहाँ पे आपको देखना है ये शैक्षिक शोध। ठीक है, शैक्षिक शोध के उद्देश्य, जैसे कि हमने अभी आपको पढ़ाया हुआ है, शोध के उद्देश्य। ठीक है, शोध के उद्देश्य हमने आपको पढ़ा दिया है, ये शैक्षिक शोध के उद्देश्य है। तो शिक्षा में यानी कि शिक्षा से आपको जोड़ देना है। यदि शोध आपसे पूछा जाए तो शोध आपको हमने पढ़ाया जानते हैं, शोध के उद्देश्य। यदि शैक्षिक जुड़ा हो, ठीक है, शैक्षिक ऐड, तो आपको ध्यान देना है कि शैक्षिक शोध के उद्देश्य क्या होंगे, शिक्षा से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है विशेष शोध और शिक्षा में सुधार लाना, शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना, शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण देना और शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, नए ज्ञान के, यानी कि शैक्षिक शिक्षा शब्द आपको ऐड करते चलना है। ठीक है, नए ज्ञान का सृजन करना, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। शैक्षिक शोध शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, यानी कि जो शैक्षिक शोध होता है ये शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपकरण होता है। ठीक है, यानी कि उपागम का साधन है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने में मदद कर सकता है, यानी शैक्षिक शोध जो होता है ये शिक्षा के क्षेत्र में मदद करता है। ठीक है, सुधार लाने में। फिर आपको यहाँ पे क्या देख लेना है, आवश्यकता देख लेनी है, शैक्षिक शोध की आवश्यकता। तो आवश्यकता क्या है, शैक्षिक शोध की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा के क्षेत्र में सुधार विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि शैक्षिक शोध जो है हमारे लिए किस लिए आवश्यक है, क्योंकि ये जो है सुधार के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो है सुधार और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह शिक्षण सीखने की प्रक्रिया, यह शिक्षण जो होता है सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने, नए ज्ञान की खोज करने और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। यानी कि जो शैक्षिक शोध होता है ये जो है नए ज्ञान, नए, ठीक है, यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया को होता है, यानी कि आप सीख रहे होते हैं जो चीज़ें, ठीक है, तो उसको बेहतर बनाने, नए ज्ञान की खोज करने, शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में मदद करता है। फिर आवश्यक बिंदु आप देख सकते हैं, शिक्षा में सुधार। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, शैक्षिक शोध की आवश्यकता। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है शिक्षा में सुधार हो जाएगा। ठीक है, नई ज्ञान की खोज करना हो जाएगा। शैक्षिक शोध के माध्यम से शोध की प्रक्रिया में सुधार किया जाता है। उदाहरण के लिए शोध से पता चल सकता है कि किस प्रकार के शिक्षण विधियों का उपयोग करके छात्रों को बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है, यानी कौन से शिक्षण विधियाँ हम अपनाएं जो बच्चों को अच्छे से सिखा पाएँ, जो शैक्षिक शोध के द्वारा अब हम समझ सकते हैं। किस प्रकार के मूल्यांकन विधियों का उपयोग करके छात्रों की प्रगति को बेहतर ढंग से मापा जा सकता है। नई ज्ञान की खोज, शैक्षिक शोध से शिक्षा के क्षेत्र में नए ज्ञान की खोज में मदद मिलती है। ठीक है, शैक्षिक शोध से जो है हमें नई ज्ञान की खोज में मदद मिलती है। नए ज्ञान शिक्षण मूल्यांकन विधियाँ नए शैक्षिक उपकरणों की खोज में मदद कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ते चलिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और शैक्षिक समस्याओं का समाधान। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, शोध से पता चल सकता है कि छात्र शिक्षा में क्यों असफल होते हैं या किस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको क्या देखना है, शिक्षा के उद्देश्यों की पहचान करना। शैक्षिक शोध में शिक्षा के उद्देश्यों की पहचान करने में मदद मिलती है, क्योंकि जो उद्देश्य होते हैं उनको पहचान कर सकते हैं शिक्षक, और यह शिक्षा के लक्ष्यों को स्पष्ट करने और जो है यह निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं शिक्षा को किस दिशा में ले जाना चाहिए। शैक्षिक नीतियाँ और कार्यक्रमों को बेहतर बनाना। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं इसमें, और आपको जो इम्पोर्टेंट है इसमें आपके लिए वो हम आप देख लेते हैं। ये प्रकृति हो जाएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है वैसे है, और महत्व देख सकते हैं, जैसे कि शोध का महत्व आपने पढ़ा था उसी प्रकार से ये शैक्षिक शोध का महत्व आप देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे कि आपको पता नहीं है कि ये शैक्षिक क्या होता है, महत्व क्या होता है, शोध क्या होता है, महत्व क्या होता है, ठीक, तो आप नहीं क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ये जो है डिटेल में आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, आता है सभी स्टूडेंट को, पर जो है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो है त्रुटि रहती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि शैक्षिक शोध का महत्व क्या है, ज्ञान के विकास में जो है सहायक होता है और उद्देश्य प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम साधन प्रदान करता है, और मानव समाज में हो रहे परिवर्तन को गति प्रदान करता है। यानी कि जो शैक्षिक शोध होता है तो इसका महत्व है मानव समाज में रह रहे परिवर्तन को गति प्रदान करता है, समाज में जो रह रहे हैं लोग। ठीक है, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में सहायक होता है, जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के सरल उपाय प्रदान करते हैं, और जो शैक्षिक शोध होता है सत्य ज्ञान की खोज की भूख को शांत करते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता में सहायक होता है। अध्यापक के लिए जो है पथ प्रदर्शक होता है, अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शक होता है, दो बार लिखा हुआ है। ठीक है, छात्रों की समस्याओं का समाधान करता है, यानी कि जो शैक्षिक शोध होता है इसका महत्व है कि छात्रों की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करता है, शिक्षा को प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके लिए, और इनको आप अच्छे से कवर करिएगा। बाकी के जो पॉइंट्स आपके शेष रह रहे हैं अगली क्लास में कवर करेंगे। तो
आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये प्रथम अध्याय के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको ये पढ़ाया हुआ है, पद्धति नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और बाकी जो है शोध के प्रकार, यहाँ पे देखिएगा शोध के प्रकार और शैक्षिक शोध के प्रति उपागम, शैक्षिक शोध के में अभिकल्प, ये पॉइंट्स हमें ये आपको अगली क्लास में कवर करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सारणी के अनुसार दर्शाए गए हैं, ठीक है। अच्छे से हमने समझाने का प्रयास करा है, तो आप अगली क्लास में पढ़िएगा, ठीक है, जिसमें हम आपको मौलिक शोध जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ाएंगे, उसमें बहुत सारे आपके टॉपिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। मौलिक शोध पढ़ाएंगे, ठीक है, मौलिक शोध पढ़ाएंगे। और बाकी जो व्यवहारिक शोध होता है, प्रायोगिक शोध होता है, कार्योत्तर शोध होता है, गुणात्मक शोध, मात्रात्मक शोध, अन्य जितने भी सारे शोध हैं, सारे जो है डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में। तो आप सभी स्टूडेंट जो है अगली क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।